अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान टूरिस्टा के नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है जी आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं सजीकोट वाटरफॉल की। सजीकोट वाटरफॉल का दूसरा नाम हज़ारा वाटरफॉल है और यहाँ तक पहुँचने के 3 रास्ते हैं हमारे पास। पहला रास्ता कि आप इस्लामाबाद से बजरिया, मुनाल और दामने को सजीकोट पहुँचें। दूसरा रास्ता बजरिया जीटी रोड है और तीसरा रास्ता बजरिया मोटरवे हज़ारा मोटरवे है। अगर आप दामनेको के रास्ते से जाते हैं तो सजीकोट का फासला इस्लामाबाद से तकरीबन 95 किलोमीटर है। अगर आप बजरिया जीटी रोड जाते हैं तो ये वाटरफॉल आपसे तकरीबन 106 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बजरिया हज़ारा मोटरवे M15 जाते हैं तो यही वाटरफॉल तकरीबन 119 किलोमीटर होगी। हम आपको लेके जाएंगे इस्लामाबाद से बजरिया हज़ारा मोटरवे से हम उतरेंगे शाह मकसूद इंटरचेंज पे और वहाँ से हवेलियाँ से सजीकोट और वहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पर सजीकोट या हज़ारा वाटरफॉल। नहीं जी नाज़रीन, हम सजीकोट पहुंच चुके हैं और अभी हम आपको ऊपर से दिखाते हैं सजीकोट वाटरफॉल का व्यू। अदनान साहब कह रहे हैं जी हम एहसान किया यहाँ आगे। नहीं जी बिल्कुल नहीं किया। ये देखें जी सजीकोट वाटरफॉल। वाटरफॉल में पानी का बहाव बहुत कम है आज, शायद बारिशों की कमी की वजह से ही है। बरकैफ पानी है। हाँ चलें जी नीचे वाटरफॉल तक चलते हैं। नहीं जी नाजरीन, अभी हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए और ये ट्रैक सारे का सारा उतराई पर मुश्तमिल है। देखते हैं हम कितनी देर में वाटरफॉल तक पहुंचने में कामयाब होते हैं।
मज़े की बात यह है कि वाटरफॉल हमारे बिल्कुल सामने ही है, इस वजह से हमें थकावट महसूस नहीं हो रही। हम साथ साथ वाटरफॉल को देख रहे हैं और उसको मंजिल का तयन सामने रखते हुए हम नीचे की तरफ ट्रैकिंग कर रहे हैं। अब ये पथरीला ट्रैक आ गया। पत्थरों के ऊपर चलना तो बहुत ज़्यादा दुश्वार होता है। ये देखें, पाँव स्लिप हो रहा है बार बार। कोशिश करें कि जब ऐसी जगहों पर ट्रैकिंग करें तो आपके हाथ में एक स्टिक होनी चाहिए, उस स्टिक से आप आसानी ट्रैक कर सकते हैं। वाटरफॉल अब हमारे सामने है और करीब तर होती जा रही है। बल्कि वाटरफॉल तो करीब नहीं हो रही, वो तो जहाँ है वहीं है। हम वाटरफॉल के करीब जाते जा रहे हैं। बस और चंद लम्हों में हम इस वाटरफॉल के सज्जी कोट वाटरफॉल के पहलू में पहुंच जाएंगे। जी भाई साहब, ये आबशार का पानी कहाँ से आता है? सर दाएं बाएं इस पहाड़ के अंदर चश्मे है ना, ठीक है, चश्मों का पानी इकट्ठा होकर यहाँ आता है। सही है। पानी बड़ा कम है वाटरफॉल में आज? पानी इसलिए कम है सर, बारिशों का सिलसिला नहीं है ना, बारिशें बहुत कम है। अल्लाह का करम हो जाए, बारिशें हो जाए तो फिर ये सिलसिला ठीक हो जाएगा, पानी भी ठीक हो जाएगा। सही है, ये अल्लाह की कुदरत का, ये मौसम भी ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल से। जब बारिश होती है तो फिर कितना पानी हो जाता है? थोड़ा बढ़ जाता होगा थोड़ा सा? जी पानी बढ़ जाता है और ये पानी साफ सुथरा भी हो जाता है और माहौल भी यहाँ का बहुत बेहतरीन होता है। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो आप क्या क्या यहाँ पर बनाते हैं? ये हम यहाँ पे पकौड़े बनाते हैं, चाय बनाते हैं। अच्छा, बोतलें रखी हुई है, ठीक है, रखा हुआ है लोगों की ट्रीटमेंट के लिए। सही है, सहूलत रखी हुई है, बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। आपका नाम क्या है? सलीम अख्तर साहब। सलीम अख्तर साहब जी, ये देखें सज्जीकोट वाटरफॉल के बिल्कुल पास इन्होंने हट बनाया हुआ है, जहाँ पर इन्होंने पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े यहाँ पर बना के देते हैं, चाय बनाते हैं, वो भी बड़ी गर्म गर्म। और ये यहाँ पर देखें इन्होंने ये हट बना के शेल्टर बनाया हुआ है, बैठने का इंतजाम है और ठंडी बोतलें, रिफ्रेशमेंट भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम वाटरफॉल से होके आते हैं, फिर आपसे रिफ्रेशमेंट लेते हैं इंशाल्लाह। जी जी, सारे साथी इधर ही हैं इंशाल्लाह। जी ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू सलीम साहब, थैंक यू।
ठंडी हो रही है ठंडे ठंडे पानी में, तो लो तो मेरी किधर गई? दो नंबर स्ट्रिंग, 3 नंबर स्ट्रिंग। अब आपको स्ट्रिंग लगेगी। ये हमारे दोस्त चिल कर रहे हैं सज्जीकोट वाटरफॉल में, और ये दीगर हमारे अहबाब। गुड। हाँ जी इफी भाई, एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। पानी कम है आज, हाँ ताहम ठंडा है हस्बे साबिक। नाज़रीन, ये यकायक वाटरफॉल में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं गया, बल्कि ये फुटेज पिछले विज़िट के दौरान बनाई गई थी। जब हमने विज़िट किया तो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ी वाटरफॉल मालूम हो रही थी, और आज पानी कम था तो रहा नहीं गया। सोचा आपको पिछले विज़िट के दौरान इस वाटरफॉल का व्यू भी दिखा दें। देखिए और एंजॉय कीजिए।